हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र जब आप कहेंगे तो इसमें मुसलमान, क्रिश्चियन कैसे रहेंगे? हमारा देश तो जैसे दुबई में सब रह लेते, दुबई में भी तो सब रह लेते हैं, वहां भी तो सब रहते हैं। हिंदू रहते, यहूदी रहते, पारसी रहते, पाकिस्तानी रहते, बांग्लादेशी रहते, भारतीय रहते। भारत में रह लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन होना हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 1947 में जो बंटवारा हुआ वो मजहब के नाम पे हुआ, और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो एक विशेष समुदाय की मांग पर हुआ है। जब विशेष समुदाय की मांग पर एक ऑलरेडी टुकड़ा जा चुका है तो बचा हुआ टुकड़ा तो हिंदू राष्ट्रीय होगा। तो लॉजिक है, अनलॉजिक थोड़ी हम बात बोल रहे हैं। लेकिन ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोली। भगवाए हिंद हो जाएगा ये, हैं जी? भगवाए हिंद बना, गजवाए हिंद की ज्यादा बातें करेंगे तो भगवाए हिंद होकर के रहेगा। फिर आप धमकी टाइप के टोन में बात करते हैं। नहीं, धमकी, तभी तो लोग आपके पीछे पड़ते हैं। नहीं, हम धमकी नहीं दे रहे, हम बात बता रहे हैं कि गजवाए हिंद क्यों हो। भारत को भारत रहने दो ना। आपने ये भी कहा है कि आपको क्रिश्चियन, मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं से भी दिक्कत है जो जाति की बात करते हैं। तो हमारे देश में पॉलिटिक्स में तो जातिवाद ही चलता है। बिहार का चुनाव, जातियां होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। इस देश की डेमोक्रेसी, जो जियोग्राफी जो बदल रही है, वो सबसे बड़ा, इस देश के विकास में जो सबसे बड़ा अवरोध है, इस देश की उन्नति में जो सबसे बड़ा अवरोध है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद। और इस देश का एकमात्र सॉल्यूशन है राष्ट्रवाद। सोल्यूशन तो है, लेकिन होगा कैसे? मानेंगे विचारिक क्रांति से। हम विचारों की क्रांति, ये पदयात्रा जो कर रहे थे 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, दिल्ली से वृंदावन तक की, कात्यायनी माता मंदिर से बाकी, ये विचारिक यात्रा है। 1 जगेंगे, 2 जगेंगे, 4 जगेंगे, कब तक नहीं जगेंगे? जब तक नहीं जगेंगे हम गांव गांव, गली गली जाएंगे, जगाएंगे लोगों को। लेकिन लोग कहते हैं कि आप इस तरह की बातें करते हैं जो बीजेपी को हेल्प करती है, क्योंकि ये पोलराइज करती है, हिंदुओं को एकजुट करती है और वैसे विभाजित करती है इस देश को। बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत इस देश की जो है वो ये है कि किसी भी विषय को राजनीति से जोड़ दो तो वो एजेंडा छोटा हो जाता है, वो आदमी छोटा हो जाता है। सीधा सा सिद्धांत इस देश का। यदि हम केवल बीजेपी के लिए कार्य कर रहे होते या बीजेपी का कार्य कर रहे होते तो बिहार में ना होते, दिल्ली में काहे को होते? दिल्ली से बिहार तक आवाज जाती है। अब ऐसी तो हमारी चीन में भी जाती, तो क्या चीन में भारत बीजेपी बैठ जाएगी क्या? आज